हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल बायोलॉजी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये यूट्यूब चैनल मैंने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसमें मैं 6 टू लेके 12 तक के बायोलॉजी की चैप्टर्स कवर्स करूँगी, बेसिकली एनसीईआरटी बुक की। आज की वीडियो जो होने वाली है वो हम 7th क्लास की साइंस एनसीईआरटी की बुक से बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप सभी के लिए बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू कर सकूँ। सबसे पहले हम पहला चैप्टर देखते हैं आज का। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप देख सकते हैं इसको पढ़ने के लिए मैं बैक कैमरा यूज़ करती हूँ, ताकि आप भी बुक को देख के इजीली समझ सके जो भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके एवरीवन। आप सभी बच्चे भी अपनी साइंस की एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इजी रहे पढ़ना। वरना आप इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है, तो हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या आप बता सकते हैं इस बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स लेते हैं फूड में, तो वो सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप इस चैप्टर को जब आप एंड में, जब मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दूँगी, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में भी आपने क्लास 6 में भी आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं क्लास 6 का भी आपको जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ाऊँगी। लेकिन आज मैंने सबसे पहले सोचा कि 7th क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो फूड है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, इंसेक्ट्स हैं, तो वो सबके लिए क्या है, फूड क्या है, नेसेसरी है। You have also learned that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are component of foods. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड जो मिनरल्स होते हैं, ये सब फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं सबसे मिलके जो फूड होता है वो बनता है। इसीलिए हम इस फूड को खा के हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। These components of food are called nutrients. तो जितने भी फूड के ये कंपोनेंट्स हैं, इसी को हम एक पर्टिकुलर वर्ड दे तो हम इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। अगर हम ये कंपोनेंट्स नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपनी जो डेली लाइफ है उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे। जो मेन चीज़ें हैं मैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूँगी, ताकि आपके लिए ईजी रहे वो चीज़ पढ़ने के लिए। ओके एवरीवन। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं फूड के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. Plant can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. तो ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये तो आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए फूड ज़रूरी है, रिक्वायर है।
और जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो हम खाना कहाँ से लेते हैं? हम खाना प्लांट्स से लेते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हम कहाँ से लेते हैं अपना खाना? प्लांट्स से लेते हैं। और वो एनिमल्स से लेते हैं जो कि प्लांट खाते हैं। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, जैसे कि कुछ आपके घर में भी होंगे ना, जैसे कोई होता है जो नॉनवेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं। तो जो नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या खाते हैं? इन एनिमल्स को खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। हम अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम प्लांट्स में डिपेंडेंट हैं। इनके भरोसे ही हम रहते हैं, वरना हम अपना खाना तो खुद बना नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हम कर नहीं सकते, वो प्लांट ही करेगा। तो हमें अपना खाना प्लांट्स से मिलता है। अब ये देखिए, वूजू ये पूछ रहा है, वूजू वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? तो क्या आप लोगों को पता है जो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इस बारे में। तो कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना कैसे बनाता है और उस खाने को कैसे अपनी बॉडी पे कैसे कन्वर्ट करता है उसे एनर्जी की फॉर्म में। सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है। और किसकी हेल्प से बनाता है वो? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन चीज़ों की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो ये रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, कौन से रॉ मटेरियल? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। जितने भी ये रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेता है? अपने ही सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लेता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा बेबी होता है, फिर वो, और पहले आप भी एक छोटे से बेबी हो गए और आज आप देखो कितने बड़े हो गए हो। तो आप कैसे हुए हो? आपने अच्छा फूड खाया होगा, उससे आपको एनर्जी मिली, आप ग्रो हुए। जैसे कभी आपको चोट लग जाती है आपके पैर में, कभी आप खेलते खेलते गिर जाते हैं तो आपको लग जाती है, फिर वो कैसे ठीक होता है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है? रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं। एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, जिसकी वजह से हम खेल पाते हैं, अपने पढ़ाई कर पाते हैं, जितने भी काम हैं हम कर पाते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स, एक मिनट, थोड़ा कैमरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले हमको जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, यहाँ वही लिखा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है और उस खाने को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। और उसको अपनी बॉडी में कैसे यूटिलाइज करता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके भी दो मोड होते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है हेटरोट्रॉपिक, दूसरा होता है ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ये ऑटो वर्ड से मतलब है कि सेल्फ। ऑटो का मतलब है सेल्फ, खुद से बनाना। तो यहाँ क्या लिखा है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाए। मेक फूड देमसेल्फ, यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक कौन सा हो सकता है, आप बता सकते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कौन से हैं? एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो बताइए वो कौन सा है? हाँ, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपको पता है? तो हम यहाँ प्लांट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आती है, व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक, व्हाट आर हेटरोट्रॉपिक, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेशन याद करना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड बाय देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब है नरिशमेंट, मतलब वो खुद अपना नरिशमेंट खुद तैयार करते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम क्या होंगे, ज़रा बताइए, हम ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेटरोट्रॉप्स होंगे? और हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो जो खाना प्लांट बनाता है हम उस खाने को ले लेते हैं। जैसे हम बाज़ार से क्या करते हैं, किसानों से क्या लेते हैं? हम गेहूँ ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं। तो वो गेहूँ चावल कहाँ से आता है? वो प्लांट्स ही तो बनाते हैं। हम अपने घर में थोड़ी बनाते हैं, हम अपने घर में थोड़ी उसको बना लेते हैं, है ना? प्लांट से ही तो गेहूँ बनता है। तो हेटरोट्रॉप्स का क्या हो जाएगा? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। इनको क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स मतलब अदर्स, जो दूसरों से खाना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल हो गया प्लांट, और हेटरोट्रॉप का एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स, ह्यूमंस। अब पहेली कुछ पूछ रही है, देखते हैं क्या पूछ रही है। पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो पहेली पूछ रही है कि जैसे प्लांट्स खाना बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, तो लेकिन हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती? पहेली का ये पूछना है। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पास तो होता है क्लोरोफिल, लीव्स में उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट की हेल्प से क्या होता है? सनलाइट उस पर स्ट्राइक करती है और उसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से लीव्स में खाना बनता है। लेकिन हमारी बॉडी में तो क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से हम खाना नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण है। कि मेन कारण क्या है कि हमारे पास क्या नहीं है? अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है? अब्सेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, इसीलिए हम खाना नहीं बना सकते। अब देखते हैं आगे क्या है। Now we may ask where the food factories of plant are located, whether food is made in all parts of the plant or only a certain part। मैंने तो आपका इसका आंसर पहले ही बता दिया, बताइए, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। तो वही यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि जो फूड है उसकी कोई फैक्ट्री होती है क्या प्लांट्स की, कि वो खाना कहाँ बनाते हैं? वेदर द फूड इज़ मेड ऑल इन ऑल पार्ट्स, या तो ये खाना प्लांट के पूरे पार्ट में बनता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट में बनता है। मैंने अभी बताया था आपको खाना कहाँ बनता है, प्लांट के कौन से पार्ट में बनता है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। उससे कि कैसे वो रॉ मटेरियल पूरे सराउंडिंग से लेते हैं और कैसे वो इस रॉ मटेरियल को प्लांट की फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। उनके मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में। तो ये चीज़ तो मैंने आपको यहीं बता दी अभी कि कौन से पार्ट पे खाना बनता है, तो इसका आंसर है लीव्स में बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही चैप्टर स्टार्टिंग से पहले ही बता दी ये चीज़। अब आगे आप देखेंगे कैसे बनता है।
अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनता है। अभी बताया था ना मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, तो वो कहाँ होती है, लीव्स में होती है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। Therefore all the raw material must reach the leaf। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, यहाँ देखा था ना अभी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इनको कहाँ पहुँचना होता होगा, लीव्स के पास पहुँचना पड़ता है। जब ये रॉ मटेरियल लीव्स के पास पहुँचेंगे तभी तो यहाँ खाना बनेगा। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं उन्हें कहाँ पहुँचना होता है, लीव के पास पहुँचना होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो जो वाटर होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। जैसे आपकी मम्मी पापा भी गार्डन में वाटर डालते होंगे ना सुबह सुबह, तो वो जो पानी जाता है वो कहाँ जाता है, मिट्टी में जाता है। तो वो मिट्टी के थ्रू क्या होता है, वो मिट्टी के बाद वो पानी कहाँ जाएगा, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर वो रूट उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस वाटर को लीव्स तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो जितना भी रॉ मटेरियल है वाटर एंड मिनरल्स, रूट की हेल्प से वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे लीव्स तक पहुंचती है, वो भी आपको बताएंगे हम अभी। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, वो एयर में प्रेजेंट होती है, तो वो एयर की फॉर्म में लीव्स में जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present in the surface of leaf. These pores are surrounded by guard cells. Such pore are called stomata. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मतलब ऐसे डॉट डॉट छोटे 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 छेद टाइप के होते हैं। तो वहाँ से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स की सरफेस में पहुँच जाता है। और ये जो पोर्स होते हैं ये किससे गार्ड किए जाते हैं, गार्ड सेल से कवर किए जाते हैं, प्रोटेक्ट करता है गार्ड सेल इनको। और इन सच पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, जो लीव होती है, लीव होती है, लीव का जो बैक वाला साइड होता है ना, वहाँ ये पोर्स होते हैं और इस पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। यही सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यही सारा खाना बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीव्स के बारे में। गार्ड सेल्स उनको प्रोटेक्ट करता है और पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड रीच द लीव्स। तो बूजो को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो लीव्स हैं उस तक वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचता है, रूट उसको कैसे एब्जॉर्व करता है और वो लीव्स के पास कैसे पहुंचाता है, वो बूजो को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो पूछ रहा है। तो ये कैसे होता है आप आगे जानेंगे अच्छे से पूरी प्रोसेस के साथ। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव बाय द वेसल्स which run like pipe through the roots, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप इसको और अच्छे से जानेंगे कि कैसे ये जो वाटर है वो रूट की हेल्प से लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक किसकी हेल्प से पहुंचते हैं, वेसल्स की हेल्प से पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे को देखिए, ये यहाँ पे को क्या है, ये रूट्स हैं। ये रूट्स में क्या होती है, इसके अंदर वेसल्स होती हैं, यहाँ लिखा गया है देखो, पाइप टाइप के होते हैं। तो ये धीरे 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 एब्जॉर्ब कर करके लीव्स तक उस वाटर और मिनरल्स को पहुँचाता है। ठीक है, विच रन्स लाइक पाइप, देखो पाइप की तरह रन करता है वो पूरी रूट में। रूट से फिर वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस में जाएगा, ब्रांचेस से फिर वो लीव्स तक पहुंचा देता है।
ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस पाथ टाइप का बनाते हैं ताकि वाटर वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए वो वहाँ पहुँच जाएँ। सो ये चैप्टर तो अभी काफ़ी लेंथी है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसको कंप्लीट होने में लगेंगे 1-2 दिन। आज के लिए लेकिन इतना काफ़ी है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो ये एक इंट्रो की क्लास थी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। तो ये आज की जो वीडियो थी बायोलॉजी की 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थी। बाकी के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, क्लास 6th के 8th के, अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूँगी। छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में इतने अच्छे से टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को समझाया जाए बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में, ताकि वो अच्छे से समझ सकें। तो आई होप आप स्टूडेंट्स को मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बायोलॉजी कक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको रोज़ ऐसी ही क्लासेस, इम्पॉर्टेंट नोट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप सभी को बता सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।